वक्त के संत सदगुरु जीवन की संभाल कर रहे हैं। दुख हरता उज्जैन वाले बाबा संत उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आज गुरु पूर्णिमा पूजन कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्म प्रेमी सत्संगी भाई बहन बच्चे बच्चियों सबके चरणों में जय गुरुदेव। गुरु महाराज की दया मेहर से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये गुरु पूजन का कार्यक्रम गुरु के आदेश से मनाया जा रहा है। ये गुरु पूजन कार्यक्रम ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, सदा से चलाया है। इस संसार में गुरु की ही महत्ता रही है। पहले तो ये कार्यक्रम केवल एक दिन साल में मनाया जाता था। गुरु की पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में रहता था साल में एक बार। वैसे तो हर महीने गुरु पूर्णिमा आती है, लेकिन अपने गुरु महाराज ने दया मेहर किया और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम राजस्थान में मनाया गया 2 जुलाई को। उस कार्यक्रम में सभी प्रेमी पहुंचे नहीं थे। गुरु महाराज ने दया किया, फरमान जारी कर दिया कि सबको गुरु पूर्णिमा का लाभ मिल जाए। आप लोग जाओ, जहां जहां प्रेमी हैं किसी का घर न बचने पाए। ये प्रसाद गुरु पूर्णिमा का जो बना है ये सबके पास पहुंच जाए। कार्यक्रम के माध्यम से सबको प्रसाद दे दो। जो लाभ यहाँ पर आने पर मिलता आप लोग वहाँ गुरु पूजन कार्यक्रम कर लोगे तो वही लाभ आपको आपके घर में मिल जाएगा। इतना दया मेहर हमारे आपके ऊपर किया कि यहाँ से राजस्थान तक हम लोग जाते और जाने के बाद में हमारा समय भी लगता और खर्चा भी लगता, लेकिन नहीं गए। लेकिन दया मिलती, जितने दूरी हम जाएंगे गुरु की दया उतनी ही अधिक होगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जाओ और सब जगह कर डालो और समय भी दे दिया। 1, 2, 3, 4 दिन का समय नहीं, रक्षाबंधन तक उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चलेगा। भरपूर समय भी है। ये जितना भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम के माध्यम से हमको आपको दया केवल देने के लिए कि हमारे आपके ऊपर बराबर दया हो जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम गुरु महाराज ने करवाया। कोई दूसरा उद्देश्य उसका कोई गुरु का कोई अपना लाभ नहीं है। इतना है ये उनके बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो पिता भी खुश होते हैं। गुरु की महिमा सदा रही है, इसीलिए कहा भी गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सबसे पहले उनमें गुरु की ही महिमा का वर्णन किया जाता है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से हो। सब धरती कागज लेखन संप्रदाय 7 समुद्र पर गुरु गुण लिखा न जाए। हिरी बदरिया बाग की बरस दई अंगार संपन्न होते जगत में जल मरता संसार। वृक्ष न कभू नदी न संचय नीर परमानंद के कारण संतन था शरीर। ये गुरु संत जिनको कहते हैं ये केवल परमार्थ के लिए ही आते हैं, भला करने के लिए आते हैं,
दुख तकलीफ को हरने के लिए आते हैं, इसीलिए इनको दुखहर्ता कहते हैं। गुरु आए, लेकिन गुरु की महिमा सदा चली आई, इसीलिए गुरु की पूजा साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के समय उनकी पूजा की जाती है। वही कार्यक्रम ये चल रहा है और इनका गुरु का महत्व अब इतना शब्द बोला गया कि गुरु की महिमा के बारे में बताया गया। आप लोग सब सुनते भी आए हैं कि गुरु कौन होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। अब इसमें आगे चल करके इसमें भी भेद बताते हैं कि गुरु कौन होते हैं। गुरु का जो प्रसाद आया है, वहां से गुरु प्रसाद बना करके भेज दिए और उसका लाभ जो है उसको हमको आपको पूरा मिलेगा। गुरु प्रसाद बनाते कैसे हैं? गुरु अपनी विहंगम दृष्टि को प्रभु से तार जोड़ करके जब बनाते हैं तो वो महाप्रसाद बनता है, उससे हमको आपको पूरा लाभ मिलता है। अभी देखिए मथुरा में जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज थे, उस समय उन्होंने कहा था, बच्चों ये प्रसाद ले जाके बहुत सुरक्षित रखना, नहीं तो चूहे खा जाएंगे, वो अपना काम बना लेंगे। तो काम बनाने का मतलब क्या था? इशारों में उन्होंने कह दिया, इस प्रसाद को दुख तकलीफ वाला बीमारी में किसी को जय गुरुदेव नाम लेकर के दे दिया जाएगा 10 बार, वो फायदा करना शुरू कर देगा। यदि किसी चूहे को कह दिए थे, इसलिए कह दिए थे कि ये प्रसाद चूहा खा जाएगा तो अगला बार उसको मानव का था मिल जाएगा। महाप्रसाद में इतनी ताकत है, मीठा ही है, लेकिन गुरु के द्वारा वो प्रसाद बनाया गया है। इसीलिए पहले के समय में लोग संत महात्मा के पास जाते थे। संत महात्मा भी नदियों के किनारे रहते थे। लोग निकल करके गांवों से, घरों से निकल करके स्नान करने के लिए जाते थे और स्नान करते थे। संत महात्मा से जीवन जीने का रास्ता लेकर के अपने घर गृहस्थी के काम में लगे रहते थे। जो बताते थे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। छलकन मधुएश पाखंड झूठ अन्याय से दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, प्रेम सुधार हमारा साल है। तो आज से नहीं प्रार्थना करके लोग चले, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जितना ही प्रार्थना होता जा रहा है उतना कहते हैं अपराध बढ़ रहा है। मांस की दुकानें बढ़ रही हैं। प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन प्रभु की बात को नहीं मानते हैं। इसलिए इस प्रसाद का इतना महत्व है कि हर प्रकार के दुख तकलीफ में ये काम आने वाला प्रसाद है। गुरु पूजन का जो प्रसाद आया हुआ है ये सबके लिए है। अब सबके लिए का मतलब ये है जो गुरु से जुड़े हुए हैं उन्हीं तक ये प्रसाद पहुँचेगा, उनको लाभ होगा। लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे हैं उससे तो वंचित रह जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने दया किया है। अभी सत्संग में महाराज जी कह रहे थे कि मांस मछली अंडा दारू गलत चीज का सेवन छोड़ दो, मानव हो, मानवता अपना लो। जो साधक है सबके लिए बता दिए महाराज जी कि आप लोग बताते चलिए जो गलत खान पान है उनको छोड़ दें, दुख तकलीफ से उनको निजात मिल जाएगी। कर्मों की सजा से कोई बचा नहीं है, कर्म की सजा सबको मिलेगी। इसलिए कर्मों की सजा से बचने के लिए जो साधक हैं यदि वो कह देते हैं कि आप छोड़ोगे तो आपकी माफी हो जाएगी, तो उनकी माफी हो जाएगी साधक के कहने पर। यदि साधक नहीं है, यदि वो भी बता देते हैं, यदि उनके गुरु समर्थ होंगे तो उनके समर्थ गुरु की माफी करा देंगे। संत जो वक्त के संत आते हैं वो हमको आपको बताते रहते हैं, हमारे आपके भले के लिए ही बताते हैं। लेकिन सदा से जब जब इस धरती पर संत सद्गुरु आए, लोग कहते हैं कि हाजिर की हुज्जत गैर हाजिर की तलाश।
जब जब वो हाजिर जब जब थे तब तब उनको बहुत सताया गया। जब वो चले गए तो उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दी। सदा संसार में सबको नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या उन्हें पहचान पाए हैं कि तो देश को मूर्ख। सदा संसार में सदगुरु नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या उन्हें पहचान पाए हैं। देखिए, राम आए, कृष्ण आए, कबीर आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, इसी चैनिक में बहुत से लोग आए जो सत्पुरुष के रूप में आए। जब वो थे तब उनको पहचानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। जिस धर्म जिस जात में आए उन्होंने ही विरोध किया, उस धर्म वाले ने विरोध किया। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, उन्होंने कहा प्रभु भक्त देना ये नहीं पहचान पाए हैं। तो जितने भी आए, मक्का से मदीना जाना पड़ा उन्हें। मोहम्मद साहब ने जब तक मक्का में थे तब तक हैरान परेशान उन्हीं के जात कौम के लोगों ने किया, उनको छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। आज देखिए मुस्लिम भाई भी कहते हैं मक्का जाने से ही पूरा फायदा नहीं मिलेगा, जो हज पर जाते हैं कहते हैं मदीना जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी थे, इन्होंने रामायण को लिखा, इनके प्राण के पीछे पड़ गए, इनको भी जान लेना चाहा। तो कोई ऐसा नहीं, जितने सत्पुरुष आए, लेकिन कहे खड़े जो हो गए पीछे वही गुणगान गाए हैं। जो उनके पीछे लग गए वही जान पाए कि ये कौन है। गुरु के बारे में वही जान पाया, और संत सदगुरु वही होते हैं। गुरु संत सदगुरु केवल इस धरती पर पूरे विश्व में केवल एक समय पर होता है। प्रकट रूप में संत सदगुरु के रूप में कबीर साहब आए, इनकी चैनी चली, दूसरे फिर आ गए नानक जी, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया, कबीर साहब ने साहेब नाम जगाया। फिर आ गए उनकी चैनी में चलते चलते फिर पंडित शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले राधा स्वामी जी, इन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। उसके बाद में ये चैनी कुछ समय तक चली। उसके बाद में बाबा जय गुरुदेव जी आए। बाबा जय गुरुदेव का नाम बाबा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बाबा जी का नाम जय गुरुदेव नहीं है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी का जो नाम था वही नाम बाबा जी का हमारे है। उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेकर के देख लो, किसी भी परेशानी में हो, दुख तकलीफ में हो, सब में ये आपका नाम फायदा करेगा। अभी ये जय गुरुदेव नाम की धुनी हुई, जय गुरुदेव नाम की धुनी, इसका क्या महत्व है? ये जय गुरुदेव नाम कहा गया है, नाम रसायन तुम्हारो भाषा सदा रहे रघुपत के दासा। रघुपत के दासा उस प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के भक्त, उनके पास में नाम रसायन रहता है। तो ये जय गुरुदेव नाम संजीवनी भूमि की तरह काम करेगा। कब काम करेगा? किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हो, भूत प्रेत बाधा हो, टेंशन वाला बीमारी हो, किसी भी प्रकार का दुकान न चलता हो, हर तरह के रोग दुख तकलीफ, पैसा आता हो मुक्ता ना हो, किसी भी तरह की बीमारी समस्या हो, हर समस्या का केवल एक ही इलाज है, जय गुरुदेव नाम की धुनी। ये नाम जय गुरुदेव नाम है किसका? उस कुल्लंकुर मालिक का है, जिसके लिए कहा गया है जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को मकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे झुकाएं, उसका नाम जय गुरुदेव है। संत महात्मा आते हैं, किसी ना किसी नाम को जगाते हैं, पावर भरते हैं, उसके बाद में कहते हैं इस नाम की परीक्षा ले लो, इस नाम से आपकी रक्षा जब हो जाए तब आप ये मान लेना। किसी भी भगवान का, किसी भी भगवान के पास जाओ, उनकी पूजा पाठ कर डालो और आपको आराम ना मिले, किसी भी वैद्य और डॉक्टर के पास जाओ, आपको आराम ना मिले, हकीम के पास जाओ, आराम ना मिले, तब आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेकर के देख लेना, जय गुरुदेव नाम आपका काम करेगा। ये हमारे गुरु महाराज बताते हैं। ये गुरु के भक्त, प्रभु के भक्त हैं, इनका तार प्रभु से जुड़ा है, ये वक्त के सदगुरु हैं, इसलिए इस नाम को उन्होंने जगाया है। इस नाम में पूरी ताकत रखा है कि हर तरफ से जब हार जाओ तब जय गुरुदेव नाम
बैठ करके अपने जहाँ पर हो वहीं पर ले लेना। ये नाम आपकी रक्षा और दुख तकलीफ को दूर करने वाला नाम है। इसलिए ये रसायन ये आपका संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, हमारे गुरु महाराज कहते थे। लेकिन कहते हैं ये नाम कहाँ मिलेगा? कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। 3 युग और थे, सतयुग त्रेता द्वापर। हर समय के हर युग की अलग अलग पूजा की। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कलिहर ध्यान करे भवताणी। त्रेता विधि यज्ञ नर करहि, भव सागर त्रेता रवि करहि। द्वापर केवल हरि पर पूजा, इसके सिवाय उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। नाम के ही द्वारा हम आप भवसागर पार जा सकते हैं। सारे सागर का वर्णन तो किताबों में लिखा है, लेकिन भवसागर जो लिखा गया है इस धरती पर नहीं है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब सागर धरती पर मिलेंगे, लेकिन जो भवसागर ग्रंथों में लिख दिया गया है ये आपका धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं भी आप चले जाइए, भवसागर आपके अंदर में ही है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कहीं मिलता कहाँ है? ये नाम कहाँ मिलेगा? नाम मिलेगा, नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। लेकिन फिर कह दिया गया कि जैसे गुरु संत सदगुरु इनका भी स्तर होता है। गुरु तो बहुत है, इस संसार में गुरु बहुत है, लेकिन गुरु के साथ में इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे प्राइमरी का गुरु, हाई स्कूल का गुरु, फिर इंटरमीडिएट का गुरु, बीए का गुरु, एमए का गुरु, पीएचडी का गुरु। जो पीएचडी वाला गुरु होगा वो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 बीए एमए सब पढ़ा लेगा, लेकिन 5 वाले कह दिया जाए पीएचडी कराओ, नहीं करा पाएगा। इसी प्रकार से गुरु के प्रकार होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया है। प्रथम गुरु है पिता और माता। रक्त बीज की जो है माता। दूसर गुरु भली बोलाई, गर्भवासिनी में छुड़ाई। तीसर गुरु जो नाम उधारा, ले ले तारा गांव पारा। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग चिन्हा। चौथे नंबर के गुरु ऐसे गुरु होते हैं कि वो कक्षा 1 से लेकर के पीएचडी तक अलग अलग स्तर के गुरु होते हैं, जिसको जो जानकारी होती है वही उनको सिखाते हैं। चाहे वो बढ़ईगिरी हो, चाहे लोहारगिरी हो, चाहे वो खेती करने वाले हों, चाहे किसी प्रकार की दुकान करने वाले हों, जिसके बारे में जो जानकारी है उसके बारे में दूसरे को सिखा सकते हैं। गाड़ी बनाना हो गया, बाल काटना हो गया, ये सब अलग अलग कहते हैं कि हमारे गुरु हैं। तो गुरु का अलग अलग दर्जा होता है। तो चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग चिन्हा, ये सब छोटे बड़े अपने गुरु के स्तर में आ जाते हैं। पांचवा गुरु जो शिक्षा देना, राम नाम का सुमरन करना। अब देखिए ये 4 गुरु जो होते हैं ये आध्यात्मिक, ये सांसारिक गुरु होते हैं। ये संसार के लिए, देह के लिए होते हैं। अब आत्मा के लिए जो गुरु होते हैं, पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरन करना। तब उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर है, भगवान है, देवी है, देवता है, आप इनकी पूजा पाठ करना और शाकाहारी रहना। आध्यात्म की बात बता दिए। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरन करना। छठवा गुरु जो सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठे नंबर के गुरु वो होते हैं जो आपके भ्रम को दूर कर देते हैं और अंतर में दिखा देते हैं कि हकीकत में ऊपर में कोई है। ये जो देवी देवता का फोटो बना है, स्वर्ग वैकुंठ जहाँ कहते हो, ये हकीकत में है। उन्हीं को कहा जाता है छठे नंबर के गुरु। छठवा गुरु जो सब भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 7वें नंबर के गुरु जो होते हैं उन्हीं को संत सदगुरु कहते थे। 7वां गुरु सतगुरु, सत कहावा, जहाँ के जीव कहाँ पहुँचावा। 7वें नंबर के जो गुरु होते हैं वही संत होते हैं, वही नर के रूप में हरि होते हैं, जिनका प्रभु से तार जुड़ा होता है। एक समय पर इस धरती पर एक ही संत सदगुरु होते हैं। वह एक वक्त के समय पर, उनके जाने के बाद, जाने के पहले ही
वो किसी ना किसी को जो पावर में होते हैं उनको अधिकार देते कहते हैं। जैसे कोई अधिकारी यहाँ हो, वो अधिकारी जब जाना होता है तो उसके पहले कोई ना कोई आ जाता है। किसके द्वारा? उस सरकार के द्वारा आता है। वो भेजता है, सरकार भेजता है, कहता है कि जा करके आप वहां पर ज्वाइन कर लो और आप वहां चले जाओ। तो इसलिए जो यहाँ पर रहता है वो अपने जाने के पहले उनको चार्ज दे करके सरकार के द्वारा, सरकार के आदेश से चार्ज देता है और दे करके चार्ज में कुछ चला जाता है। और जो चार्ज दे करके चला जाता है फिर वो आकर के काम नहीं कर सकता है। करेगा कौन? जो उस गद्दी पर बैठेगा, जिसको चार्ज मिला रहता है। कोई ये जाने कि जो चले गए उनसे काम होने वाला है तो उनसे काम होने वाला नहीं है। इसलिए वक्त के संत सदगुरु, इस समय के धरती के सरताज संत उमाकांत जी महाराज हैं। आज के समय में हम ये नहीं कहते हैं कि आप पहले मान ही लो, लेकिन कहते हैं कि सत्संग को सुनो, समझो, फिर मानो। इसलिए साधना टीवी चैनल पर सुबह 8:40 पर, 8:40 से 9:20 तक प्रतिदिन हमारे गुरु महाराज का सत्संग साधना टीवी चैनल पर आता है। यूट्यूब चैनल पर भी आता है। साधना चैनल आप लोड करेंगे, साधना लाइव, उस पर आता है। आप उनके वचनों को सुनो और समय मिले तो हमारे गुरु महाराज का स्थान उज्जैन में बना है, वहां पर आप आना चाहते हो तो आकर के अपना दर्शन दे सकते हो, उस प्रभु का दर्शन ले सकते हो, सत्संग वचनों को सुन सकते हो। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा, नाम रहा है संतनाधीना। इसलिए वक्त के संत सदगुरु हमारे महाराज जी संत उमाकांत जी महाराज उज्जैन में हैं। वही है वक्त के संत सदगुरु। और उनके पास केवल जो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न रुकने पारा, नाम रहा है संतनाधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। वक्त के संत सदगुरु हैं, उनके पास नाम मिलेगा, आज काल वाला नाम मिलेगा। आप आकर के उस भवसागर से पार जाने का रास्ता लेकर के अपने घर में बैठकर खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का जो काम करते हैं उसको कर करके, और जो बताते हैं साधना, कुछ देर सुबह शाम बैठ करके उस साधना को करोगे, भव सागर से पार जाने का रास्ता धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। बिना गुरु की दया के आप ये कहिए कि हम देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, उनको प्राप्त कर लेंगे, तो प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन जब कोई प्राप्त करने वाला, देवी देवता को भी प्राप्त करने वाला कोई गुरु आपको मिल जाएगा और आपको उपाय रास्ता बताएगा, तब आप उस देवी देवता तक पहुंच सकते हो। उसी तरह से उस प्रभु जहाँ से हम आप आए हैं वहां तक जाने का वही है भवसागर पार। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न उतरे पारा, नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम चीन्हा। कोई कहा संतन चीन्हा, गोस्वामी कान हाथ है लेना। कोई कहे कि मैं संत को पहचानता हूँ, तो कोई संत को पहचान ही नहीं सकता। धर्म ग्रंथ बता रही हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, रामायण में लिखा है कि गोस्वामी कान हाथ है लेना, कहीं मैं कान को ही बंद कर दूंगा। कोई कहता मैं संत को पहचान लिया, कह रहे हैं पहचान कौन पाएगा? जय जाने जय जनाई जान हो जाई, जिसको वो जना देते हैं वही जान पाता है। देखिए अभी द्वापर की बात थी, फिर भगवान आए, सखा उनके अर्जुन बेचारे वो भी नहीं पहचान पाए, लेकिन उनको भी सत्य का बोध करा दिया। सत्य का बोध कराया तब वो जाके जान पाए, लेकिन तब भी उनके कहने जो कराना चाहते थे उसको करने के लिए तैयार नहीं थे। ये भूल भुलैया का देश, संशय का संसार, शंका का देश, विहोगी का देश है। यहाँ जितने भी आए सब भी हो, हम आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, इसके पहले कहाँ थे, हमको कहाँ जाना है, हम इतने भी हो गए कि सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए संत सदगुरु की जरूरत होती है। ये जितने 4 स्तर के गुरु हैं ये केवल संसार की कमाई करा सकते हैं, लेकिन 5वें नंबर के गुरु से ही ऊपर की कमाई होती है। जो जितना कमा लेगा उसको उतना ही मिलेगा। स्वर्ग वैकुंठ तक जा सकते हो, लेकिन जो मास्टर आपको स्वर्ग वैकुंठ तक ले जाने वाला होगा वही ले जा सकता है। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम आपको जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचा देंगे।
ये अमरलोक की रहने वाली राजकुमारी जीवात्मा, ये अमरलोक की रहने वाली है और इनका तार वहां तक जुड़ा है। हम आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। सत्य क्या है? सत्य केवल प्रभु है, आत्मा और परमात्मा। और तीसरा है मौत। पैदा होना नहीं बताया गया सर, या तो मौत सत्य है, जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा, और मौत मरना पड़ेगा। मरना तो सबको पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि केवल पैदा होने और मरने के लिए हम नहीं आए हैं, ये मानव तन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जो कर लो स्वभाव हमारा, ये साधना का धाम मोक्ष का दरवाजा है। ये हमको आपको बहुत आसानी से नहीं मिला है। देवी देवता इसके लिए तरस रहे हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा है। बड़े भाग मानव तन पावा, कुल दुर्लभ ग्रंथ है गावा। देवी देवता मानव तन पाने के लिए तरस रहे हैं। अरे भाई, हम आप देवी देवता के लिए तरस रहे हैं, उनसे जाकर के हम मांग रहे हैं देवी देवता से, और देवी देवता अर्जी लगा रही हैं कि हमको मिल जाए मानव। इसलिए इसमें यही मानव तन में ही प्रभु से मिलने का रास्ता गया है। प्रभु से रास्ता जाने का केवल ये मानव तन है, इसके अलावा कोई तन है नहीं। इसलिए करते क्या है, जो साधना, जो लोग जिनको रास्ता भी मिल गया है, रास्ता मिलने के बाद भी बिना गुरु की दया के हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस मंडल में हम जाएंगे, गुरु की दया से ही जाएंगे, पहुंचेंगे तो वहां गुरु विराजमान मिलेंगे। अनिल महाराज ने एक हकीकत की कहानी सुनाया। संत सदगुरु बहुत आसानी से किसी न किसी कहानी के माध्यम से बता देते हैं, तो हमको आपको कहानी ज्यादा याद है। अलीगढ़ से मथुरा पहले के समय में जब सवारियां नहीं थी, साधन नहीं थे आने के लिए, तब उस समय के साधन खच्चर और गधे थे। जैसे रेलगाड़ी में पैसेंजर कहते हैं कि ये चालू है, चालू सीट है, ये रिजर्वेशन वाली है। तो रिजर्वेशन जिसका हो जाता है वो चाहे लेटे जाए चाहे बैठे जाए, और जो चालू वाली होती है उसको एक सीट मिलती है, वो बैठ कर ही जाएगा, लेटेगा नहीं। ठीक है, खाली है, लेट गया, अलग की बात है। इसी तरह से खच्चर थे, और उस खच्चर पर बना देते थे एक लेटने वाली सीट, एक बैठने वाली सीट, और उसका होता था अलग अलग रेट। 4 चवन्नी थी जो बैठ कर लोग जाते थे, और जो लेट कर जाने के लिए बनाया जाता था उसका 8। तो जैसे परमार्थिक सेवा आज है, वैसे परमार्थिक सेवा तब भी लोग करते थे। जगह जगह पर रख देते थे पानी पीने के लिए, कि जो भूखे प्यासे हो आकर के पानी पी लेंगे रोड के किनारे। तो वहां शाम को जब चलते थे, वहां से 4 से 10 की झुंड में निकाल देते थे। सवारी वहां से चलती थी, रातों रात जो है सुबह होते होते पहुंच जाते थे मथुरा। एक बार लोग निकले वहां से, और सोते हुए निकले, रास्ते में प्यास लगी गधे को। अब पता चला कि वो पानी पी रहा था, तब तक कोई देखा, उसके मन में मुस्कुराहट सूझी, और पकड़ा उसको और ऐसे घुमा दिया उधर को। अब गधे को कर दिए उधर को जब, तो उसको तो चलना है, इधर चलना है तो वहां वाला घर देखा है, और इधर चलना है तो इधर वाला घर देखा है। तो घुमा दिए, तो पता चला जब सुबह हुई, उठे लोग जगे तो कहे भाई जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए। उसी तरह से हम लोग साधना में जब बैठते हैं, तो पता चला कि चढ़ाई चढ़ना शुरू किए, थोड़ा देर रुके, थोड़ी दूर गए, और थोड़ी देर के बाद में पता चला कि फिर नीचे चले आए, उन्हीं घाट पर पहुंच गए। गुरु महाराज आज ही सत्संग में यही प्रसंग बता रहे थे, और बहुत जोर से हम रहे थे। यही काम हमारा आपका हो रहा है। जो नाम नहीं पाए उनका तो काम हो, उनके तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, हम हमारे आप के लिए। इसीलिए ये जो सत्संग सेवा का आता है, इस पर सब लोग घूमते रहते। इसके लिए मीटिंग भी, ऑनलाइन सत्संग भी हुआ था, उसमें ट्रेनिंग में भी ये सब बताया गया था कि इसको जरूर बताते रहिए। होता क्या है, कुछ चीज ऐसा होता है, इसीलिए यहाँ भी कह दिया गया है कि भाई गुरु तो होते हैं सदगुरु, यहाँ पर जो कोई आकर के बताएगा वो गुरु नहीं है। यहाँ पर केवल मॉनिटर बना दिए जाते हैं। मॉनिटर का मतलब है फुल पावर नहीं है, जितना गुरु कह देते हैं उतना ये केवल बताते हैं।
इतना है कि जो जितना अच्छा साधक होगा महाराज जी कहते हैं जो वो कहेंगे अच्छे काम के लिए, कि किसी को कह दिए कि भाई आप मांस शराब को छोड़ दो, आपके जो कर्म जितने कर्म बने हैं, बुरे कर्म बने हैं, आपके कट जाएंगे, तो वो कट जाएंगे। लेकिन वो साधक नहीं है, कहेंगे तो उनके समर्थ गुरु होंगे तो वो भी काट देंगे। तो इसलिए सबको आदेश हो गया है कि सब लोग कम से कम शाकाहारी का प्रचार करते रहिए, सबको बताते रहिए, ये कर्मों की सजा से बच जाएं और अपने दया के लाभ को लेने के लिए ये दया अपने ऊपर कर लें। करना क्या है, दूसरे के ऊपर हम दया करेंगे तब हमारे ऊपर दया होगी। इसीलिए कहा गया है कि अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेरा बचा लो, कर्मों की सजा से कोई बचने नहीं पाएगा। वैसे ये मानव तन मिला नहीं है, 84 धर्म के पग पर अटका है, अब की पासा ना फिर 84 जाए, 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद में मानव तन मिला है। और 84 लाख प्रकार के योन जो हैं उसमें 4 योन। सबसे पहले है स्थावर खान, ये 27 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 30 लाख प्रकार के उपज खान, 23 लाख प्रकार के अंडज खान और 4 लाख प्रकार के पिंडज खान। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद में सबसे आखिरी तन गाय और बैल का मिलेगा। उसके बाद में गाय मरेगी तो लड़की और बैल मरेगा तो लड़का। ये जाकर के ये तब आकर के हमको आपको मानव तन मिला है और कह रहे हैं अपनी पासाना फिर 84। यदि हमारा आपका काम इसमें नहीं बना तो हमको आपको फिर 84 में जाना पड़ेगा। इतना है कि जिसको वक्त के गुरु मिल गए हैं वो तो उनको यदि गुरु के आदेश में लगे रहेंगे, तो यदि वो साधना करके पार नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उनको मानव तन दोबारा दिला देंगे। लेकिन कह रहे हैं मानव तन मिलने के बाद में जो दिक्कत अभी है वही दिक्कत तो फिर होगी। माँ के गर्भ में 9 महीना तो लटकना पड़ेगा, उल्टा जीव रहा लटकाना, गादू पंछी घेर समाना। जब 9 महीने माँ के गर्भ में रहना है, इसीलिए गुरु को भी कहा गया झूठा गुरु बजकर बने न 84 जाए और शिष्य सभी चिंता बने मौज के खाएं। कहीं झूठा गुरु इसको कहते हैं, कहीं हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर न रखना पड़े। जो शिष्य के धन का हरण करता हो, ले लेता हो, उसके शोक को दूर ना करता हो तो 84 में ही जाएगा। फिर सभी चिंता बने मौज के खाएं। तो कहीं की 84 धर्म से आए, अब तो शिष्य सभी चिंता बने मौज के। कहीं की शोक क्या है, कहीं जन्मत मरत दुसाध हुई, जन्म लेते और मरते वक्त बहुत बार पीड़ा होती है। कहीं जन्म मरण के बंधन से जो छुटकारा दिला दे, तो छुटकारा कौन दिलाएंगे? वही तो है भवसागर पार, वही है भवसागर पार। इसीलिए वक्त के संग सद्गुरु के पास ही जाना है। और वक्त के संग सद्गुरु एक समय पर धरती पर एक ही होते हैं। यदि आपको भवसागर के पास जाना है तो उज्जैन वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वक्त के संत सद्गुरु संत उमाकांत जी महाराज हैं। इसके अलावा इस धरती पर कोई नहीं, तो जाना तो इनके पास पड़ेगा। इसलिए हम आप बड़ी आशा करके ये बताइए, कहते हैं 98 डिग्री टेम्परेचर, 98 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग पके हैं। हम लोग 98 डिग्री टेम्परेचर पर पके हैं, लेकिन 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, अभी 50 डिग्री हमें लगता है अपने यहाँ नहीं हुआ था, उसके नीचे ही था। जैसे सब व्याकुल होने लगे, लग रहा था जैसे प्राण ही निकल जाएगा। तो बहुत कष्ट, बहुत अपार पीड़ा होती है। इसको जो हमें शिष्य का धन को लेता हो, उसके कष्ट को दूर कर दे, तो वक्त के संत सद्गुरु जब मिलेंगे तभी कष्ट होगा। नहीं तो भाई मानव तन मिलेगा, अब मानव तन को देख ही रहे हो, और उसके बाद में 84 में जाना पड़ेगा, कर्मों के अनुसार पर नर्क में जाना पड़ेगा, घूम करके फिरा करके मानव तन है क्या? ये मानव तन हमको आपको मिला, बहुत अच्छा गुरु की प्रभु की दया हुई।
उनकी दया मेहर से हमको गुरु भी मिल गए, और गुरु मिल गए तो हम आप पार चले जाएं। अब इस माया के लोक में हमारे आज के ऊपर बंधन इतने लग गए, इतने बांधे गए हैं, इस बंधन से कैसे छूटेंगे? तो गुरु महाराज ने उपाय भी बता दिया। मोटे बंधन और ढीले बंधन, दोनों बंधन को काटने का उपाय। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और ढीले बंधन जगत के कटे नाम प्रसाद। कहीं दोनों बंधन को काटने का उपाय बता दिया। शुभ ध्यान भजन से ही ढीले बंधन कट जाएंगे, और मोटे बंधन गुरु भक्ति से कट जाएंगे, गुरु के आदेश से कट जाएंगे। हम लोग मोटे बंधने में बन गए हैं, पहले तो ढीला बंधन को हल गए हैं। इसलिए गुरु महाराज ने दया मेहर करके मोटे बंधन को कटाने के लिए उन्होंने सेवा लगा दिया, तन की ही सेवा। ये मोटे बंधन तन द्वारा बंधे, इसलिए तन का बंधन कटेगा, तन का बंधन काटने के लिए सेवा लगा दिया। और तन सेवा, संत मत में सेवा ही सर्वोपरि है, और सेवा में तीन सेवा में तन मन धन, तीनों सेवा में तन सेवा ही सर्वोपर है। इसलिए गुरु महाराज ने नियम लगा दिया कि ये मोटे बंधन काट दिए जाएं। तो लगाया तो बहुत नियम, जय गुरुदेव नाम धुनी से काटने का, लेकिन गुरु देख रहे हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। साधना केंद्र बता दिया, साधना केंद्र बना लो। महीने के हफ्ता में पक्षवे कम से कम आप लोग इकट्ठा होंगे, 2 घंटे 3 घंटे साधना होगी। लेकिन इसमें भी नहीं इकट्ठा हुए तो गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, अंतर्यामी सब कुछ देखते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं वो प्रभु देख रहा है। साथ दरवाजे के पीछे आप बैठे हो, कोई भी गलत काम करोगे जानते हो कोई नहीं देख रहा है, वो मालिक देख रहा है। कर्मों की सजा से कोई बचता नहीं है, इसलिए उन्होंने कर्म का विधान है, सेवा का विधान लगा दिया कि सेवा कर्म जिससे मोटे बंधन कर जाए, सब पवित्र हो जाए, तुम्हें ध्यान करना शुरू हो जाए, अपने घर को निकल चलो। निकलने का केवल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अभी एक प्रेमी कह रहे थे नदिया एक घाट पर तेरे, कहते तो है नदिया एक घाट पर तेरे। कहे भाई रास्ता कहते तो हो, लेकिन चंद्रमा पे जाने के लिए कहते तो हो यहाँ चाहे चले जाओ सवारी से, मोटरसाइकिल से चले जाओ, चाहे साइकिल से, चाहे पैदल चले जाओ, चाहे ट्रक से चले जाओ, चाहे रेलगाड़ी से चले जाओ, चाहे हवाई जहाज से चले जाओ, लेकिन चंद्रमा पे जाने के लिए केवल यह रास्ता है, केवल वहां तक आप जा सकते हो। इसलिए जो लिखा गया है संत महात्मा की वाणी को हम आप समझ नहीं सकते। क्यों केले के बात में बात, बात में बात, क्यों संतों के बात में बात, बात में बात। इसलिए हम आप बुद्धि लगाते हैं, लेकिन बुद्धि फेल हो जाती है। 12 साल संत की टोली तक जाने संतन की बोली, 12 साल तक जो गुरु के साथ में रहे, उनके आदेश में चलता रहे, वो एकाध बात की पकड़ सकता है। और पकड़ना इतना आसान नहीं है, संत को जान पाना इतना आसान नहीं है। तन की सेवा, अब देखिए बावल में आश्रम बन रहा है, बावल में अपने गुरु महाराज का आश्रम बन रहा है। गुरु महाराज ने राधा गुरु का आश्रम बनाया तो 23 साल लगा, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं गुरु महाराज का मंदिर बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। और ये भी चाह रहे हैं कि सबकी सेवा उससे लग जाए, तन मन धन सबकी सेवा लग जाए, और तन की सेवा सर्वोपर है। इसलिए कर्म को काटने के लिए, कर्मों को काटने के लिए तन की सेवा उन्होंने लगा दिया, श्रमदान के रूप में लगा दिया। अभी देखिए राजस्थान में गुरु नानक जी थे, नानक जी के तीसरे गुरु अमरदास जी, अमरदास के शिष्य रामदास जी। रामदास जी ने एक मंदिर बनवाना शुरू किया। उस मंदिर में वहाँ के जो राजा थे वो भी सेवा करने के लिए आते थे और सेवा करते थे। लेकिन जब गुरु महाराज उनको देखे तो मुस्कुरा देते। राजा आकर के पूछे कि सरकार हमको देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं बोले। 2 बार 3 बार जब नहीं बोले तो जब पीछे ही पड़ गए तो उन्होंने एक कहानी बता दिया कि एक समय ऐसे मंदिर बन रहा था, उसमें कुछ सेवादार और कुछ दिहाड़ी मजदूर लगे थे। एक दिहाड़ी मजदूर था, उसके मन में विचार आया ये लोग सेवा कर रहे हैं, हम तो पैसा ले लेते हैं, हमारी सेवा नहीं हो रही है। तो
मंदिर में सेवा करना, एक दिन हम सेवा कर लेते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोज कमाते रोज खाते, खाने वाले मजबूर थे। घर परिवार में बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है एक दिन की सेवा कर लो। एक दिन उन्होंने सेवा किया और उस सेवा का फल कहा कि अगले जन्म में वो राजा बना। कई प्रकार आप मुस्कुराते क्यों हैं, आपको कहानी बता रहे हैं। तो कई भाई जानते नहीं हो वो राजा कौन था, वो राजा तुम ही थे, वो राजा तुम ही हो। पिछले जन्म में तुम ही मजबूर थे और एक दिन का केवल आपने श्रमदान किया था और उस श्रमदान का फल आपको इतना बड़ा मिला है। ये कहानी कहते हैं राम से कृष्ण से युग था कि नहीं था, लेकिन हम कहते हैं अभी 700 500 साल 600 साल पहले की बात है। संतों का विधान, जो संत जिस भैंस का दूध पी ले, जिस पेड़ पे दतून कर ले, जिसके ऊपर हाथ फेर दे, उसको अगला पल मानव का फल मिल जाता है। दादा गुरु थे ऐसे मथुरा में उठाते थे जमुना का पानी ऐसे ले कुल्ली कर ले। गुरु महाराज अपने देखते थे, कहते थे देख रहे हैं क्या देगा बच्चा, क्या दे रहा, तेरे लिए बहुत प्यार कर रहा हूँ। उस कुरकुरे के अंदर में जो आ जाएंगे जीव, उनको मानव फल मिल जाएगा। उसके बाद में ऐसे चीटी का ढूंढ जा रहा था, उसको पैर रख के जा रहे थे, क्या देगा बच्चा, क्या देगा, तेरे लिए बहुत प्यार कर रहा हूँ। इस संगत में जितने आए हैं, कोई चीटी से आया, कोई पेड़ से आया, एक तरह के सब बराबर नहीं हो जाएंगे। इसमें नर्सरी से लेकर पीएचडी करने वाले लोग बैठे हैं, साधना करने वाले लोग बैठे हैं, ऊंची चढ़ाई करने वाले लोग बैठे हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि जो कम उम्र का है वो BA नहीं कर रहा है। 18 साल 21 साल के सिपाही BM बन रहे हैं, 25 साल के 30 साल के बन रहे हैं और 60 साल वाले चपरासी। इसलिए किसी को फर्क पाना यहाँ पर आसान की बात नहीं है। गुरु महाराज की दया किसके ऊपर कितनी हो जाएगी, कौन कहाँ से आया है, किस स्तर का है, उसको गुरु महाराज जाने। जिससे जो काम लेना है वो उससे काम ले रहे हैं, उनका काम है। फिर भगवान आए, जो उनको करना था वो करवा लिए। हर समय पर आते हैं, हर युग में आते हैं। इस समय पर पूरे संत सद्गुरु नर के रूप में नारायण आ चुके हैं, ये अपना काम कर लेंगे। इनका केवल एक ही मिशन है, सतयुग आएगा कलयुग जाएगा। इस समय पर इनका दो काम। दूसरा चीज ये, जहाँ से आए हो वहाँ निकल चलो और युग परिवर्तन भी हो जाए। इसलिए समय भी हो चुका है, हम अपनी वाणी को ध्यान देंगे, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर में कुछ बातें तो जरूर बची हैं, उसको हमारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। जय गुरुदेव। मैं आपका छोटा भाई, पुराना सत्संगी भी नहीं हूँ, बहुत नया हूँ। कहने सुनने में जो सब लोग निकले होंगे